कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद, विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक, राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील, रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री नरेंद्र, श्रीमती सुदेश रानी जैन, विपिन कुमार, संगीता जैन, मुजफ्फरनगर निवासी, प्रवासी, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, संजय, दीपा जैन, राजीव, सोनिया जैन, पूनम चंद, सविता जैन मेरठ, पंकज, श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक, रिद्धि, सिद्धि, वैभव, आंचल, शोभित जैन एवं समस्त नावला परिवार। अतुल जैन, प्रेरणा जैन, दीक्षा जैन, एशियाड गेम्स विलेज नई दिल्ली, राजेश्वर जैन, शशि जैन, जैन मिलन विहार, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ध्रुव, पर्थ, नमिता, धीरज गर्ग, गुरुग्राम, परिधि, रिद्धिमा, नेहा, विकास जैन, गुरुग्राम, मीना, विनोद अग्रवाल, रोहिणी, दिल्ली। श्री मुनीन्द्र कुमार जैन, सरिता जैन, अतुल जैन, शिप्रा जैन, आर्यन जैन, मनीष जैन, श्वेता जैन, मीशा जैन, मुजफ्फरनगर। श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, आशीष जैन, मीना जैन, पारस जैन, स्वाति जैन, समृद्धि जैन, सिद्धि जैन, शाश्वत जैन, जैन महिला मंडल, चंदर नगर, सहारनपुर। श्री किशोर भाई खंधार की पावन स्मृति में श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, मोना खंधार, मुकेश कुमार, साक्षी कुमार, ईशा कुमार, डिम्पल गांधी, सोनल गांधी एवं हेतार्थ गांधी, अहमदाबाद। जय जिनेन्द्र अठविह कम्ममुखे अठ गुणढे अणुवमे सिद्धे अठम गुण विनिविठे निठे कजेय वंदिमो नित्यम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में ध्यान का फल और ध्यान करने वाले स्वामी की चर्चा थी। तो ध्यान किसका करें? आत्मा का। कैसे करें वो आचार्य ने इसमें बताया है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप कैसा है इसका परिचय आपको इस गाथा में मिलेगा। ये गाथा बड़ी विचित्र है। विचित्र क्यों है? आचार्य कुंद कुंद महाराज की सबसे प्रिय गाथा है। इस गाथा को उन्होंने समय सार जी में लिखा, प्रवचन सार जी में लिखा, पंचाष्टकाय जी में लिखा, नियम सार जी में भी लिखा। 4 जगह यही गाथा लिखी, एक भी शब्द बदला नहीं, जबकि और किसी गाथा को ये श्रेय प्राप्त नहीं। इतनी ये गाथा उनको प्रिय थी। इस गाथा में है क्या? आत्मा का शुद्ध स्वरूप कैसा है उसका वर्णन है। अरसमरूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसदम जानवलिंग गहनम जीवमणिदिष्ठ संठानम। हमारे इस ज्ञानशाला को देखने वाले जो दर्शक हैं उनमें बहुत से दर्शक ऐसे भी होंगे जो सामायिक करते होंगे। सामायिक में आत्मस्वरूप का चिंतन कैसे किया जाए, आत्मा कैसा है, उनको इस गाथा को अपने हृदय पर लिख लेनी चाहिए। बहुत सुंदर गाथा है। इसमें आत्मा के शुद्ध स्वरूप का वर्णन है। देखें, अरसम रस रहित है, अरूवम रूप रहित है, अगंधम गंध रहित है, अवत्तम इंद्रियों के अगोचर है, इंद्रियों के द्वारा जानने में नहीं आती, और चेतना गुणम चेतना चैतन्य गुण वाली है, असद्दम शब्द रहित है। जान माने जानो, किसको? आत्मा को। कैसी है आत्मा? अलिंग गहनम, लिंग कहते हैं चिन्ह, पहचान के चिन्ह को कहते हैं लिंग। तो यह किसी चिन्ह के द्वारा ग्रहण नहीं होता। कोई चिन्ह नहीं जिससे हम पहचान लें उसको। और कैसी है? अनिर्दिष्ट संठानम, निर्दिष्ट संठान माने आकार वाली नहीं है, ऐसा जीव माने आत्मा है। कितने विशेषण आत्मा के दे दिए। सारे विशेषण
बहुत अच्छे विशेषण। आत्मा कैसी है अर्थात शुद्ध आत्मा कैसी है, आत्मा का शुद्ध स्वरूप कैसा है। अरसम रस रहित है, अरूपम रूप रहित है, अगंधम गंध रहित है, अव्वक्तम इंद्रियों के द्वारा जानने में नहीं आती, चेदना गुणम चैतन्य गुण वाली है, असदम शब्द रहित है, अलिंग गहनम किसी चिन्ह के द्वारा ग्रहण करने में नहीं आती, अनिर्दिष्ट संठानम किसी निर्दिष्ट स्टिपुलेटेड आकार वाली नहीं है। ऐसा जीवम जानो, आत्मा को तुम ऐसा जानो। बहुत अच्छी तरह से शुद्ध आत्मा का स्वरूप इसमें बताया है। पंडित जी, संसारी आत्मा में तो ये सब चीजें पाई जाती हैं। पहले ये सोचो, यहाँ बात किसकी हो रही है? शुद्ध आत्मा की। तो क्या संसारी जीव की आत्मा शुद्ध है क्या? आजकल बहुत से लोग तो ये मानते हैं मेरी आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध है। नहीं, बिल्कुल गलत। मेरी आत्मा स्वभाव से सिद्ध है पर वर्तमान में तो अशुद्ध है। स्वभाव से सिद्धों जैसी है पर वर्तमान में तो अशुद्ध है। निश्चय से मेरी आत्मा सिद्धों जैसी है पर वर्तमान में उस आत्मा की अशुद्ध पर्याय है। कभी ये नहीं मानना कि मेरी आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध है। ऐसा मानना तो उचित होगा, निश्चय से मेरी आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, बिल्कुल ठीक, लेकिन व्यवहारने की बात भी तो करनी है साथ में। आपने जो बात कही ना, वर्तमान में तो संसारी जीवों में ये सब बातें मिलती हैं, तो संसारी जीव तो अशुद्ध आत्मा वाले हैं। इसलिए संसारी जीव का तो आकार भी है, संसारी जीव दिखाई भी पड़ता है, लेकिन दिखाई कौन पड़ता है? उसका शरीर दिखाई पड़ता है, आत्मा दिखाई नहीं पड़ती। आत्मा का शुद्ध स्वभाव कैसा है, शुद्ध स्वरूप कैसा है, उसका वर्णन इसमें किया है। पंडित जी, आत्मा में रूप रस गंध स्पर्श क्यों नहीं पाए जाते? तत्वार सूत्र का एक सूत्र है, स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः। स्पर्श रस गंध और वर्ण वाले तो पुद्गल होते हैं। अर्थात ये किसके गुण हैं? ये पुद्गल के गुण हैं। पुद्गल अजीव है, आत्मा जीव है, दोनों बिल्कुल अलग। तो पुद्गल के गुण आत्मा में कैसे और आत्मा के गुण पुद्गल में कभी नहीं हो सकते। रूप रस गंध स्पर्श जो है ये तो पुद्गल के गुण हैं, इसलिए आत्मा में इनका दूर दूर तक कोई अंश भी नहीं मिलेगा। आत्मा का शुद्ध स्वभाव कैसा है? उसमें पुद्गल के गुण जो स्पर्श रस गंध वर्ण हैं ये रंश मात्र भी नहीं पाए जाते, और वही इस गाथा में लिखा है कि ये रूप रस गंध स्पर्श ये तो पुद्गल के गुण हैं, इसलिए आत्मा में ये गुण नहीं हैं। शुद्ध आत्मा इनसे रहित होती है। पंडित जी, सिद्ध भगवान तो शुद्ध हैं, परंतु उनका आकार तो देखा जाता है। पहली बात, आकार कैसे बनता है? संस्थान नाम कर्म के उदय से आकार मिलता है। उनके संस्थान नाम कर्म का उदय नहीं, अतः आकार वहाँ होने का कोई प्रश्न नहीं। दूसरी बात यहाँ क्या कह रहे हैं, एक निर्दिष्ट आकार वाली नहीं है। जैसे कहते हैं ना, वह वस्तु 6 कोण वाली है, ऐसा आत्मा का आकार नहीं। आत्मा इतनी लंबी, इतनी चौड़ी, इतनी मोटी होती है, ऐसा कोई आकार नहीं। ये तो उसका स्वभाव है, जिस शरीर में जन्म लेती है उस शरीर के आकार रूप संकुचित और विस्तरित हो जाती है, लेकिन वास्तव में कोई निर्दिष्ट आकार आत्मा का नहीं जिससे हम पहचान सकें देखो ये आत्मा है, क्यों कि षट कोण वाली है। ऐसा कोई आकार नहीं होता। पंडित जी, ऐसी शुद्ध आत्मा किस ज्ञान के द्वारा जानी जाती है? जानना 2 प्रकार का होता है। हमने ये गाथा पढ़ी और गाथा पढ़ के हमने जान लिया आत्मा ऐसी होती है। ये जानना ये श्रुति ज्ञान के द्वारा होता है। श्रुति ज्ञान के द्वारा
क्या अमूर्तिक पदार्थ भी जाने जाते हैं? हाँ, जाने जाते हैं। जैसे कोई पूछे काल द्रव्य कैसा है, अणु जैसा है, इसका काम क्या है? इसका काम है अन्य द्रव्यों में और अपने में परिणमन कराना। तो काल द्रव्य तो अमूर्ति के, आपने कैसे जान लिया? ये कितने हैं? जितने लोक के प्रदेश हैं ना, उतने हैं क्वांटिटी में। कहाँ रहते हैं? पूरे लोक में ठसाठस भरे हैं। क्या इनमें रूप रस गंध स्पर्श है? नहीं है। तो आपने अमूर्तिक काल द्रव्य को कैसे जाना? आगम के अनुसार जाना। आगम के अनुसार जानना श्रुत ज्ञान का काम है। आगम के अनुसार मैं जानता हूँ मेरी आत्मा स्वभाव से रूप रस गंध स्पर्श से रहित है। ये हुआ श्रुति ज्ञान के द्वारा आत्मा का जानना। और केवल ज्ञानी आत्मा को कैसा जानते हैं? साक्षात। उनके केवल ज्ञान में तो अमूर्तिक पदार्थ साक्षात दिखाई पड़ते हैं। वो तो स्पष्ट जानते हैं आत्मा ऐसी है, ऐसी नहीं है। इसलिए श्रुति ज्ञान के द्वारा जानना हमें है। केवल ज्ञानी जैसा साक्षात देखते हैं वैसा हमारा ज्ञान नहीं जानता। पंडित जी, आत्मा किन गुणों वाली है? आत्मा में अनंत गुण पाए जाते हैं, पर उन सारे गुणों में मुख्य गुण दो हैं, ज्ञान और दर्शन, या हम कह सकते हैं चेतना। जिसमें चेतना है वह जीव है और जिसमें चेतना नहीं है वो अजीव है। पंडित जी, आत्मा के स्वरूप का चिंतन और किस प्रकार किया जाए? मैं 2 प्रतिमाधारी हूँ, मुझे सामायिक रोज करनी होती है। तो मैंने उस सामायिक में आत्मचिंतन के लिए एक नया तरीका अपनाया है। आपको ठीक लगे तो आप भी वैसा करना। मैंने क्या किया, जितने भी ग्रंथ मैंने पढ़े हैं उन ग्रंथों में से आत्मा के स्वरूप से संबंधित जो गाथाएं हैं उनको मैंने एक कागज़ पर लिखकर एकत्रित कर लिया है। और जब मैं सामायिक करता हूँ तो उन गाथाओं को, उन श्लोकों को एक एक को बार बार अच्छी तरह से पढ़ता हूँ, समझता हूँ, विचारता हूँ। इससे क्या होता है, आत्मा के स्वरूप पर अपनी दृष्टि जाती है, आत्म स्वरूप का अवलोकन होता है। जैसे एक सदा शाश्वतिको ममात्मा विनिर्मल साधिगम स्वभावः बहिर्भवः सन्त्य परे समस्ता न शाश्वतः कर्म भवाश्वकीयाः। एक सदा शाश्वत को ममात्मा, मेरी आत्मा एक है, हमेशा रहने वाली, कभी नष्ट होने वाली नहीं। विनिर्मलः, अत्यंत निर्मल है। विनिर्मलः, मेरी आत्मा ज्ञान स्वभावीय है। और देखिए, आत्मानमात्मन्यवलोकमानस त्वं दर्शन ज्ञानमयो विशुद्ध एकाग्रचित्त खलु यत्र तत्र स्थितोपि साधुर्लभते समाधिम। ऐसे विभिन्न ग्रंथों में बहुत तरह की बहुत सारी गाथाएं और श्लोक हैं जिनमें आत्मस्वरूप का परिचय कराया गया। हमारी जो भावनाएं हैं जिन्हें हम रोज पढ़ते हैं उनमें भी देखिए, तू चेतन अरु देहो अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि अतन सो बिछुड़े, ज्यों पय अरु पानी। अब स्वरूप देखिए, रूप तुम्हारा सब सो न्यारा, भेद ज्ञान करना। भेद ज्ञान कराने वाली चर्चाएं हैं आचार्यों ने, क्योंकि आचार्यों का लक्ष्य एक ही रहा, किसी तरह से इस जीव को आत्मस्वरूप का परिचय हो जाए। इसलिए विभिन्न विभिन्न ग्रंथों में आत्मा के स्वरूप को बताने वाली गाथाएं, श्लोक, दोहे सब जगह लिखे हुए हैं। उन सबको आपको अच्छा लगे एक कागज़ पे लिख लीजिए और सामायिक में आत्मचिंतन करिए। मेरी आत्मा ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। आप सोचिए, महान संबर और निर्जरा में कारण है। जितने भी शास्त्र हमें आचार्यों की परम दया, परम कृपा से प्राप्त हुए हैं, उन सब का लक्ष्य एक ही है। क्या लक्ष्य है?
आत्मा का ज्ञान कराना, मैं क्या हूँ उसका ज्ञान कराना। और जिस व्यक्ति ने अपनी आत्मा को समझ लिया, जान लिया, उसने सारे शास्त्रों को पढ़ लिया। कुंद कुंद महाराज अगली गाथा में यही बात कह रहे हैं। जो पसदि अपाणम अबद्ध पुट्ठम अनर्णम अविशेषम अपदेश सुतमध्यम पसदि जिण शासनम सवम। जो पसदि माने देखता है अपाणम आत्मा को, कैसा देखता है? अबद्ध पुट्ठम, न बंधा है न छुआ है। अनर्णम, अन्य अन्य रूप नहीं है। अविशेषम, विशेषताओं से रहित है। जो इस प्रकार आत्मा को देखता है, अर्थात जिसने अपनी आत्मा के परम शुद्ध स्वरूप का परिचय प्राप्त कर लिया है, वह अपदेश सुत मध्यम द्रव्य भाव श्रुत रूप सब्बम माने समस्त जिन शासन को देखता है। सारे शास्त्रों का सार क्या है? अपनी आत्मा को समझना, अपनी आत्मा को जानना। और जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, उसने सारे शास्त्रों को जान लिया। इसलिए यहाँ लिख रहे हैं, जो आत्मा को देखता है, ना बंधा ना छुआ, अन्य अन्य रूप नहीं, विशेषताओं से नहीं, विशेषताओं से हटा हुआ जानता है, वह द्रव्य भाव श्रुत रूप समस्त जिन शासन को देखता है। उसने सारे शास्त्रों का सार समझ लिया, अब उसे कुछ समझना शेष नहीं है। सारे शास्त्रों का सार है अपने आत्म स्वरूप का परिचय प्राप्त करो। और जिसने अपनी आत्मा को वास्तविक रूप से जान लिया, समझना, उसने सारे जिन शासन को देख लिया है। हमें अबद्ध पुट्ठम से क्या समझना चाहिए? न बधा है, अपुट्ठ न स्पृष्ट है। एक उदाहरण दिया है आचार्य ने, टीकाकारों ने। जैसे कोई कमल का पत्ता पानी में है, हम क्या कह रहे हैं? पानी से छुपा है, पानी से बंधा है। लेकिन जब पत्ते को निकालते हैं तो पत्ते में पानी नहीं, पानी में पत्ता नहीं। उसी तरह मेरा आत्मा कैसा है? शरीर में पुद्गल के साथ रहता हुआ भी पुद्गल से निश्चय के अनुसार न पुद्गल से बंधा है न छुआ है। यहाँ आत्मा के शुद्ध स्वरूप का परिचय प्राप्त कराया जा रहा है। ये आत्मा कैसा है? किसी के साथ ना बंधा है ना छुआ है। ये तो अपने में जितना है उतने ही मात्र है, इसलिए न बंधा न छुबा। इस गाथा में जो अनर्णम शब्द आया है, उससे हमें क्या ग्रहण करना चाहिए? अर्थात ये एक इंद्रिय है, ये निगोदिया है, ये नारकी है, ये देव है, ये भेद आत्मा के नहीं, अन्य अन्य रूप नहीं। नारकी की जैसी आत्मा है वैसी ही आत्मा सिद्ध भगवान की है स्वभाव से। फर्क क्या है? वो शुद्ध है, ये अशुद्ध है। क्या लिखा बढ़िया, मम स्वरूप है सिद्ध समान। कैसा? अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान, किंतु आशवश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अजान। कितना अच्छा आत्मकीर्तन है। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग वितान। निगोदिया की आत्मा अलग प्रकार की नहीं, सिद्धों की आत्मा अलग प्रकार की नहीं, दोनों आत्मा स्वभाव से एक सी ही हैं। अंतर इतना है, ये मैली है वो साफ है, ये अशुद्ध है वो शुद्ध है, लेकिन आत्मा का स्वभाव दोनों का एक सा है। आत्म स्वभाव में अन्य अन्यपना नहीं होता।
ऐसे आत्मा को जानना चाहिए। पंडित जी, आत्मा को विशेषता रहित कैसे जाने? जहाँ आत्मा के गुणों में, गुण और गुणी में भेद करके चर्चा की जाती है, वो तो व्यवहारने का विषय हो जाता है। ये आत्मा मतिज्ञानी है, श्रुतिज्ञानी है, अवधिज्ञानी है, नहीं, ऐसा नहीं। गुण भेद रूप नहीं, विशेषता रूप नहीं जानता। कैसे जानता है? आत्मा तो चैतन्यमय है, बस इतना। अगर उसमें ज्ञान है, उसमें दर्शन है, ये तो व्यवहारने का विषय है। इसलिए निश्चय के अनुसार आत्मा शुद्ध कैसी है? चैतन्यमयी है। और जितनी आत्माएं अनंत इस लोक में हैं, चाहे संसार में हो या सिद्ध अवस्था में हो, सारी की सारी चैतन्य स्वभाव वाली हैं। इसलिए विशेषता रहित उनको जानना, ये परम शुद्ध आत्मा को जानना है। शास्त्र ज्ञान से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है? कोई सम्यक दृष्टि जीव हो। अब वो सम्यक दृष्टि कब बना? जब उसको निज और पर का भेद विज्ञान हो गया। जिसने समझ लिया मैं क्या हूँ और मुझसे पर क्या है, जिसने अपने स्वभाव को समझ लिया है और जिसको अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान हो गया, वो उतने ज्ञान से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है। इसका मतलब बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ना ज़रूरी नहीं है, उन शास्त्रों के सार को समझना ज़रूरी है। ध्यान से सुने, शास्त्रों का सार क्या है? सबसे पहले तो हम निज पर का भेद विज्ञान समझें। मैं क्या हूँ और मुझसे भिन्न क्या है? ये मुझसे भिन्न है, मेरे नहीं। मैं तो मैं ही हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं हूँ ज्ञायक भाव स्वरूप हूँ। ये अन्य पदार्थों से बस मेरा व्यवहार से संबंध है, वास्तव में कोई संबंध नहीं। पहले तो इसको जान लें, और फिर जब मेरा बाहर से संबंध नहीं, फिर मैं इनमें क्यों फंस रहा हूँ? जब मेरा स्त्री पुत्र धन धान्य से कोई संबंध नहीं, ये मेरे आत्मा का हित करने वाले नहीं। क्या लिखा आचार्यों ने? संयोग तो दुख मनेक भेदम यतोष्णुते जन्म वने शरीरी। इस संसार रूपी वन में ये शरीरी मन, ये प्राणी इन संयोगों के कारण ही तो अपना सत्यानाश कर रहा है, अनेक दुखों को भोग रहा है। संयोग तो, इन संयोगों के कारण दुख मनेक भेदम। सोचें, पत्नी नहीं होती तो बच्चे नहीं होते, बच्चे नहीं होते घर गृहस्थी नहीं होती, मैं कितना फ्री होता। जितने ये संयोग मिले हैं, ये सुख के कारण नहीं, आत्मा के लिए तो महान दुख के कारण हैं। ततस्त्रिधासौ परिवर्जनीयो या सुना निर्वृत्तिमात्मनि नाम। मैं अपनी आत्मा की मुक्ति चाहता हूँ, इसलिए मन से, वचन से, काय से इनसे अपना संबंध तोड़ता हूँ। इतनी बात समझ में आ जाए फिर क्या बात है। जब इतनी बात समझ में आ गई, अब घर में रहना बेकार, घर में फंसना बेकार, कमाई धमाई, सजावट, राग द्वेष सब बेकार। फिर तो व्रतों को धारण करें, मुनि बने, आत्मचिंतन लगें, ये ही सार है। इसलिए निरंतर इसी मार्ग में हमें लगना चाहिए, क्योंकि हमारी इस पर्याय की यही सफलता है। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशर्रफ, B123 सिटी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री नरेंद्र श्रीमती सुदेश रानी जैन, विपिन कुमार संगीता जैन, मुजफ्फरनगर निवासी, प्रवासी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, संजय दीपा जैन, राजीव सोनिया जैन, पूनम चंद सविता जैन मेरठ, पंकज श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक रिद्धि सिद्धि वैभव, आंचल सोबित जैन एवं समस्त नावला परिवार। अतुल जैन, प्रेरणा जैन, दीक्षा जैन, एशियाड गेम्स विलेज नई दिल्ली, राजेश्वर जैन, शशि जैन, जैन मिलन विहार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ध्रुव, पर्थ, नमिता, धीरज गर्ग गुरुग्राम, परिधि, रिद्धिमा, नेहा, विकास जैन गुरुग्राम, मीना, विनोद अग्रवाल रोहिणी दिल्ली,
श्री मुनीन्द्र कुमार जैन, सरिता जैन, अतुल जैन, शिप्रा जैन, आर्यन जैन, मनीष जैन, श्वेता जैन, मीशा जैन, मुजफ्फरनगर। श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, आशीष जैन, मीना जैन, पारस जैन, स्वाति जैन, समृद्धि जैन, सिद्धि जैन, शाश्वत जैन, जैन महिला मंडल चंदर नगर, सहारनपुर। श्री किशोर भाई खंधार की पावन स्मृति में श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, मोना खंधार, मुकेश कुमार, साक्षी कुमार, ईशा कुमार, डिम्पल गांधी, सोनल गांधी एवं हेतार्थ गांधी, अहमदाबाद।